हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक हॉस्टल को दिखाया जाता है जहां पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट जिसका नेम गैब्रियल था उसके बारे में बताते हुए वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो रिकॉर्डिंग में कहती है कि जिस तरह गैब्रियल इतना ताकतवर होता जा रहा है उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा है और अगर उसकी ताकत बढ़ती रही तो हम उसे काबू में नहीं कर पाएंगे। तभी एक गार्ड वहां आकर उन्हें कहता है कि गैब्रियल फिर से बिगड़ चुका है। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से कमरे की तरफ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो बेकाबू हो चुका था और हर किसी को मार रहा था। और जब एक गार्ड उसे बेहोश करने की कोशिश करता है तो वो उस गार्ड का हाथ तोड़ देता है, लेकिन इसी तरफ डॉक्टर मौका देखकर गैब्रियल को शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग उसे बांध देते हैं। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे डांटती है। तभी वो रेडियो को कंट्रोल करके उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यानी गैब्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता था। जब डॉक्टर दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज जिन्हें गैब्रियल ने ही मारा था। ये देख के डॉक्टर कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ का नेम मेडिसन होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनका ताल्लुक कुछ खास नहीं था क्योंकि इनके घर कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था और जब भी मेडिसन प्रेग्नेंट होती है तो इसका बच्चा पेट में ही मर जाता था। लेकिन मेडिसन अब फिर से प्रेग्नेंट थी क्योंकि उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका था, इसलिए इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती रहती थी। अब ये दोनों इस बात पर लड़ाई कर रहे थे कि तभी मेडिसन के हस्बैंड उसे जोर से दीवार पर मारते हैं और इससे मेडिसन जख्मी हो जाती है। ये देखकर उसका हस्बैंड घबरा गया था और जल्दी से मेडिकल किट लेने के लिए नीचे जाता है। तभी मेडिसन कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल मेडिसन का हस्बैंड एक जालिम इंसान था, इसलिए वो उससे तंग आ चुकी थी। जब उसका हस्बैंड दरवाजा खोलने को कहता है तो वो दरवाजा नहीं खोलती, जिसकी वजह से मेडिसन के हस्बैंड को रात बाहर ही गुजारनी पड़ती है। जब वो सो रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कमरे में मौजूद है। जब वो वहाँ चेक करता है तो वो देखता है कि मिक्सर मशीन चल रही थी और टीवी भी ऑन था, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी उसके पीछे कोई साया उस पर अटैक कर देता है। तभी मेडिसन की आंख खुल जाती है। जो साया अभी हमने देखा वो मेडिसन का सपना था। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और अपने हस्बैंड को देखने के लिए नीचे की तरफ जाती है और वह नीचे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। और तभी वो उसके पीछे एक साये को भी देखती है, लेकिन मेडिसन काफी डर जाती है और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागकर अपने रूम को लॉक कर लेती है। लेकिन वो साया दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। मेडिसन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया दरवाजा तोड़ ही देता है, जिससे मेडिसन डर कर गिरती है। जब मेडिसन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने उसकी बहन बैठी हुई थी जिसका नेम सिडनी था। वो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 बुरी खबरें हैं। पहली तो ये कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है और दूसरी ये कि तुम्हारा बच्चा अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेडिसन रोने लग जाती है। डिटेक्टिव मेडिसन के पास आता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए डिटेक्टिव लैब इंचार्ज के पास जाता है ताकि उसे कुछ क्लूज मिल सके कि उसके हस्बैंड को आखिर मारा किसने है। वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो किसी और के नहीं बल्कि मेडिसन के हैं और ये हो सकता है कि उसे मेडिसन ने ही मारा हो क्योंकि वो उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था। इसके बाद सिडनी मेडिसन को उसके घर पर छोड़ देती है। रात में जब मेडिसन खिड़की पर खड़ी होती है तो वो वहाँ उसी साये को देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो अपने घर के हर एक दरवाजे और खिड़की को अच्छी तरह लॉक करती है, लेकिन वो देखती है कि एक दरवाजा खुला हुआ था और वो ये देखकर डर जाती है और अपने कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। सुबह में वो सारे घर के दरवाजे पर 2 लोग लगा देती है। अगले दिन मेडिसन की बहन उसके पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं बल्कि सिडनी के पेरेंट्स ने जब मेडिसन 8 साल की थी तो उसे अडॉप्ट कर लिया था और 8 साल से पहले उसके साथ क्या हुआ कोई भी इस बारे में नहीं जानता। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टूर गाइड थी। वो लोगों को अंडरग्राउंड शहर की सैर करवाने में मदद करती है। इस वक्त भी वो यहाँ यही काम कर रही थी। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब वो भी वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसे लगता है कि वहाँ कोई है तो वो चेक करने के लिए उसी तरफ जाती है।
और जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ कोई अजीब सी चीज थी जिसे देखकर वो डर जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगती है तो वो उसे पकड़कर उसे बांध देती है। यहाँ पर एक रेडियो भी रखा हुआ था। जैसे मूवी के स्टार्ट में हमने वो रेडियो देखा था, इस रेडियो में भी गैब्रियल की ही आवाज आ रही थी, यानी इस लेडी को जिसने किडनैप किया था वो गैब्रियल ही था। गैब्रियल उस लेडी से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुमसे पहले मुझे उस लेडी डॉक्टर से निपटना है। जब वो लेडी डॉक्टर घर पर थी तो उसे गैब्रियल की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि मैं वही पेशेंट हूँ जिसे तुमने कैद किया हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर उसे पहचान नहीं पाती। कट होने के बाद वो लेडी एक फाइल को ढूंढती है, जिसे मिलने पर एक बच्ची की तस्वीर मिलती है जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। जब मेडिसन कपड़े ढूंढने के लिए मशीन खोलती है, अब मेडिसन गैब्रियल को देख पा रही थी, जहाँ गैब्रियल लेडी डॉक्टर को एक ट्रॉफी की मदद से बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर मेडिसन जोर से चिल्लाती है। और तभी वो देखती है कि वो अपने घर पर ही है। तभी वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है। फिर डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज डॉक्टर के घर पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की मौत की खबर मिली थी। और जब वो चेक करते हैं तो लेडी डॉक्टर की डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे मेडिसन ने देखी थी। जहां डिटेक्टिव उस फाइल को देखता है जो लेडी डॉक्टर देख रही थी, जिसमें उसी 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी, जिसे वो एक आर्टिस्ट को देता है कि इस बच्ची की तस्वीर को 30 साल की एज के टाइम में ले जाओ और फिर उसका प्रिंट हमें निकाल कर दो कि अब 30 साल के बाद ये कैसी दिखती है। लैब इंचार्ज उन्हें बताती है कि ये लेडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी जो कि बहुत मशहूर थी। अब गैब्रियल वापिस आ जाता है, जो अपने साथ वो ट्रॉफी भी लाया था जिससे उसने उस लेडी डॉक्टर को मारा था, और वो उस ट्रॉफी से एक जबरदस्त हथियार बना लेता है। जब मेडिसन को लेडी डॉक्टर की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। अब क्योंकि मेडिसन काफी डर चुकी थी, इसलिए वो अपने बेड पर आराम कर रही थी कि तभी वो फिर से उस डॉक्टर के साथी का विजन देखती है, जहां वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था कि तभी गैब्रियल वहां आ जाता है और उस डॉक्टर को अपने बनाए हुए हथियार से बहुत बेदर्दी से मार देता है। तभी मेडिसन काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। यहाँ वो पहली बार गैब्रियल का चेहरा देख पा रही थी, जो कि बहुत ही डरावना था। लेकिन अचानक वहाँ पर सिडनी आ जाती है और मेडिसन उसे बताती है कि मुझे काफी अरसे से कुछ विजन्स आ रहे थे और जो कुछ भी मैं देखती हूँ वो सच हो जाता है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहाँ वो डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज को सब कुछ बता देती है कि वो जो कुछ देखती हैं वो सच हो जाता है और उसने लेडी डॉक्टर के साथी की डेथ को देखा था। ये सुनकर वो उस डॉक्टर के घर पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वाकई उस डॉक्टर को जिस तरह मेडिसन ने देखा था उसी तरह से मार दिया था। इसके बाद वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि आप यही रुकें, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जब मेडिसन वॉशरूम में जाती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो गैब्रियल की थी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा नेम अपनी मर्जी से रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, और अब मैं इतने सालों बाद वापिस आया हूँ तुम्हारा और अपना बदला लेने के लिए, और अब मैं सबको मार दूंगा। ये सुनकर मेडिसन काफी घबरा गई थी और वो बाहर आती है। इसके बाद वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। उनके वापस जाते ही डिटेक्टिव आर्टिस्ट की भेजी हुई फाइल देखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि मेडिसन ही वो 8 साल की बच्ची है जिसकी तस्वीर वो लेडी डॉक्टर देख रही थी। जब वो मेडिसन की फाइल को पढ़ता है उसे पता चलता है कि मेडिसन की सौतेली मोम ने उसका इलाज करवाने के लिए उसे लेडी डॉक्टर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जिस लेडी डॉक्टर की डेथ हो चुकी थी, जहां मेडिसन का इलाज उस लेडी डॉक्टर के साथ उसके 2 साथियों ने किया था। अब क्योंकि लेडी डॉक्टर और उसके एक साथी की डेथ हो चुकी थी, अब पॉसिबल था कि गैब्रियल उसके तीसरे साथी जो कि डॉक्टर हैं उनको मारने के लिए जाएगा। तभी डिटेक्टिव उस तीसरे डॉक्टर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। मेडिसन अपनी मॉम के पास आती है और उनसे अपने बचपन के बारे में पूछती है। वो उसे बताती हैं कि बचपन में उसका एक ख्याली दोस्त था जिससे मेडिसन हमेशा बातें किया करती थी। तभी मेडिसन को तीसरे डॉक्टर का विजन आता है, जहां वो डॉक्टर के पास गैब्रियल को देखती है जो डॉक्टर को मारने आया था। इतनी ही देर में यहाँ डिटेक्टिव भी आ जाता है। तभी गैब्रियल उस डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ डिटेक्टिव उसका चेहरा देख लेता है। डिटेक्टिव उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब तक गैब्रियल डॉक्टर को
मार चुका था और इसी के साथ मेडिसन अपने ख्याल से बाहर आ जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को लेकर आते हैं ताकि वह मेडिसन की पुरानी यादों को वापस ला सके। थेरेपी के दौरान मेडिसन बताती है कि बचपन में गैब्रियल की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती थी और वो ये भी बताती है कि एक दिन मुझे गैब्रियल की कॉल आई जिसने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे सामने एक केक है जिसे तुम काट कर अपनी मदर को दो। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने को केक नहीं था बल्कि मेरी मोम थी। वो ये इसलिए करना चाहता था ताकि सिडनी पैदा ना हो सके। ये देखकर वो चिल्लाती है। टूर गाइड जिसे गैब्रियल ने पकड़ा था वो किसी तरह खुद को छुड़वाकर आजाद कर लेती है, लेकिन जब वो भागने वाली होती है तभी वो नीचे गिर जाती है। ये मेडिसन का ही घर था जहाँ गैब्रियल ने उसे कैद किया हुआ था, क्योंकि वो लेडी मेडिसन के घर पर मिलती है और उन्हें गैब्रियल के कपड़े और हथियार भी मेडिसन के घर पर ही मिलते हैं और उन्हें लगता है कि मेडिसन ही दो पर्सनैलिटी के साथ बचपन से जिंदगी गुजार रही है, एक खुद मेडिसन और दूसरी गैब्रियल की। लेकिन डिटेक्टिव को इस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि उसने डॉक्टर के घर पर खुद गैब्रियल को देखा था। अब डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज मेडिसन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां मेडिसन बताती है कि गैब्रियल बहुत ही खतरनाक है। तभी डिटेक्टिव के पास गैब्रियल की कॉल आती है जहां वो बताता है कि मैं मेडिसन का ख्याली दोस्त हूँ। तभी मेडिसन जोर से चिल्लाती है जिससे सारे बल्ब टूट जाते हैं। अब मेडिसन को सेल में बंद कर दिया जाता है। सिडनी अपनी मदर से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहां मेडिसन को बचपन में एडमिट करवाया गया था। अब ये हॉस्पिटल बंद हो चुका था, लेकिन उसकी बहन फिर भी उस हॉस्पिटल में जाती है। उसे लगता है कि उसे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हॉस्पिटल में सिडनी को मेडिसन से जुड़ी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिन्हें वो घर ले आती है, जिसे चेक करने पर सिडनी को पता चलता है कि मेडिसन की असली मदर टूर गाइड है। रिकॉर्डिंग में वो देखती है कि मेडिसन के साथ एक और बॉडी जुड़ी हुई थी जो कि उसके जुड़वा भाई की थी। डॉक्टर बताती है कि जब मेडिसन पैदा होने वाली थी तो हमने देख लिया था कि मेडिसन के साथ उसका जुड़वा भाई भी है और वो उसका जुड़वा भाई गैब्रियल ही था। वो बताती है कि जब हमने मेडिसन को और गैब्रियल को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग एक है, इसलिए जितना हो सकता था हमने गैब्रियल को अलग किया और बाकी अंदर रहने दिया, क्योंकि ऐसे मेडिसन की जान को भी खतरा हो सकता था। और मेडिसन का ऑपरेशन करके गैब्रियल को बंद कर दिया, लेकिन गैब्रियल का दिमाग अभी भी मेडिसन के अंदर ही है। यहाँ डॉक्टर बताती है कि गैब्रियल एक खास किस्म का बच्चा था। वो रेडियो वेव्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता था और शुरुआत में डॉक्टर जिस मुसीबत को जड़ से खत्म करने की बात कर रही थी वो गैब्रियल ही था, जिसकी बॉडी को उसने निकाल दिया था लेकिन दिमाग को अलग करने में नाकाम हो गई थी। यानी हमेशा से गैब्रियल मेडिसन के अंदर ही था। यानी जब जब वो गैब्रियल का विजन देखती थी वो खुद वहाँ होती थी। और जब उसके हस्बैंड ने उसका सर दीवार पर मारा था तो उसी दिन से गैब्रियल जाग गया। रिकॉर्डिंग देखने के बाद सिडनी डिटेक्टिव से मिलने के लिए निकल जाती है ताकि वो उसे सारी हकीकत बता सके। उधर मेडिसन सेल में जब बंद होती है तो सेल में मौजूद सारी लड़कियां मेडिसन को तंग करना शुरू कर देती हैं और वो उसे मारने लगती हैं। ऐसा करने से मेडिसन की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह और सर से खून बहने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गैब्रियल मेडिसन का सर चीर के बाहर आ जाता है, जो पूरी तरह से मेडिसन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। अब मेडिसन गैब्रियल के कंट्रोल में थी और वो सेल में मौजूद सारी लड़कियों को मार देता है और फिर वो सेल से बाहर निकलकर अपने कपड़े और अपने हथियार पकड़ लेता है। मेडिसन की बहन डिटेक्टिव को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। अब डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां इनका सामना गैब्रियल से होता है। इन तीनों के दरमियान मुकाबला होता है जिसमें डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज जख्मी हो जाते हैं और गैब्रियल वहां से भाग जाता है। तभी वहां सिडनी भी आ जाती है। लैब इंचार्ज उसे हॉस्पिटल में जाने का कहती है जहां टूर गाइडर यानी मेडिसन की मदर मौजूद थी, क्योंकि गैब्रियल अब उसे ही मारने वाला था। जब सिडनी हॉस्पिटल में जाती है तो गैब्रियल सिडनी को भी जख्मी कर देता है। मेडिसन की मदर गैब्रियल से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम भी मेरे बेटे ही हो। ये सुनकर वो अपने हथियार नीचे करने लगता है कि तभी डिटेक्टिव वहां आकर उसे शूट कर देता है। तभी मेडिसन की बहन डिटेक्टिव को ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन गैब्रियल अपने हथियार से डिटेक्टिव पर अटैक करता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी सिडनी गैब्रियल पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि निकलो, मेरी बहन
के अंदर से ये सुनकर गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो बेड को उठाकर सिडनी की तरफ फेंक देता है। गैब्रियल सिडनी से कहता है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, मैं बचपन से ही तुम्हें मारना चाहता था लेकिन किसी ना किसी तरह तुम बच रही थी। सिडनी मेडिसन से कहती है कि गैब्रियल ही है जिसकी वजह से तुम आज तक मां नहीं बन पाई। ये सुनकर मेडिसन को गुस्सा आने लगता है और वो गैब्रियल पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और तभी गैब्रियल सिडनी को गन से शूट करके मार देता है और फिर मेडिसन की मदर का गला घोटकर उसकी भी जान ले लेता है। जिसके बाद गैब्रियल अपने सामने मेडिसन को पाता है जहां मेडिसन ने आखिर अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और अब सब कुछ मेडिसन के कंट्रोल में था। सिडनी और मेडिसन की मदर की मौत सिर्फ गैब्रियल का विजन था जो मेडिसन ने उसे दिखाया था जैसे वो मेडिसन को दिखाया करता था। असल में सिडनी और मेडिसन की मदर जिंदा थी। मेडिसन गैब्रियल से कहती है कि मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरा कंट्रोल रहेगा और अगर तुमने दोबारा मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी मेडिसन का सर नॉर्मल हो गया और अब वो गैब्रियल के कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी और अब उसने गैब्रियल को हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर एक जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद मेडिसन अपनी बहन को बेड के नीचे से निकालती है और उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।